हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन क्या होता है, साथ में ही पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ फिलिंग टेंडर और एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग टेंडर। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें पढ़ेंगे हम बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, एज ए सिविल इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर आपको आर्बिट्रेशन समझना बहुत ज़रूरी है और आप समझ जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आप एक चीज़ की गारंटी लेना कि आप वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहोगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है, देखिए ये एक मेथड है। क्या चीज़ की मेथड है ये? ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट, मतलब झगड़ा रिजॉल्व करने का। किसके बीच का? ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। तो मोटा मोटा कहा जाए तो आर्बिट्रेशन एक मेथड है झगड़ा सॉल्व करने का। अब ये झगड़ा किसके बीच का होगा? ओनर और कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों के बीच का झगड़ा सॉल्व करने के मेथड को आर्बिट्रेशन बोलते हैं। अब देखिए ये आर्बिट्रेशन कौन चलाता है? तो एक आर्बिट्रेटर, ये झगड़ा जो सॉल्व करता है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग द वर्क और आफ्टर द वर्क मस्ट बी ब्रॉट टू इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर। तो जो भी झगड़े काम के दौरान होते हैं या काम कंप्लीट होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर और ओनर के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उनको कहाँ लेके जाना चाहिए आपको? आर्बिट्रेटर के पास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे जिस पार्टी को कंप्लेन करना है, दैट मीन्स कंप्लेनिंग पार्टी विल सर्व नोटिस टू द अदर पार्टी डिमांडिंग आर्बिट्रेशन। तो ऐसा है कि समझो ओनर को कंप्लेंट है अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, तो ओनर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस भेजेगा कि भाई साहब आपने काम में घपला किया है तो आपको आर्बिट्रेशन आना होगा। ऐसा नोटिस कॉन्ट्रैक्टर को जाएगा। ये उल्टा भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर कह सकता है कि ओनर भाई साहब आपने मेरे काम के पूरे पैसे नहीं दिए, तो कॉन्ट्रैक्टर एक नोटिस भेज सकता है ओनर को कि आपको आर्बिट्रेशन आना पड़ेगा, ये झगड़ा हमारा वहाँ पे सॉल्व होगा। ये तो अपने लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, नोटिस तो टेक्निकली साउंड रहना चाहिए। अब ये नोटिस कब भेजना चाहिए आपको? नोटिस मस्ट बी सर्व विद इन 30 days आफ्टर द डिस्प्यूट हैज अराइजन। जब झगड़ा हुआ हो उसके बाद 30 दिन के अंदर आपको वो नोटिस अगेंस्ट पार्टी को, मतलब अपोजिट पार्टी को भेजना ही पड़ेगा। द डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। अब ये बाइंडिंग मतलब क्या? दोनों पार्टीज को जो भी आर्बिट्रेटर डिसीजन देगा वो मानना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेशन क्लॉज आर्बिट्रेटर कैन अवार्ड अ कॉम्पेंसेशन टू द पार्टी। एक्चुअली इधर कॉम्पेंसेशन होना चाहिए, ये कॉम्पेंसेशन आप कर देना, कॉम्पेंसेशन, ठीक है। कॉम्पेंसेशन ये जब मैं टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिक वर्ड यहाँ पे ले लिया है, इसके लिए ये कंपैशन हुआ है, कॉम्पेंसेशन होना चाहिए इधर। आई बात समझ में? ठीक है, कॉम्पेंसेशन टू द पार्टी। तो इसका मतलब समझते हैं कि आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या कहता है कि आर्बिट्रेटर मतलब जो झगड़ा सॉल्व कर रहा है उसको पूरे अधिकार है कि किसी को कॉम्पेंसेशन देने का। मतलब अगर वो रिजल्ट ओनर के इस साइड से लग गया तो ओनर को कॉम्पेंसेशन कौन देगा? कॉन्ट्रैक्टर। और ये अवॉइड करने का, अवॉइड नहीं, अवार्ड देने का अधिकार आर्बिट्रेटर को है। द आर्बिट्रेटर शैल हैव फुल पावर्स टू ओपन अप, रिव्यू एंड रिवाइज एनी सर्टिफिकेट, ओपिनियन एंड डिसीजन। तो आर्बिट्रेटर को ये भी ताकत है कि आप ओपन कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। क्या? जो भी सर्टिफिकेट्स हैं दोनों साइड के, फिर उनके ओपिनियंस और डिसीजन जो लिए गए थे इनमें चेंजेस आर्बिट्रेटर कर सकता है, ये बात को भूलिए मत। द कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग एंड आर्बिट्रेशन फीस आर टू बी शेयर्ड बाय बोथ द पार्टीज इक्वली। तो ये प्रोसीजर के लिए आर्बिट्रेशन जाना, फिर उसके बाद इसके प्रोसीडिंग के पैसे, ये दोनों पार्टीज को आधे आधे भरने पड़ते हैं। तो
तो ये बात हुई आर्बिट्रेशन के बारे में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी लेके चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोसीजर ऑफ फिलिंग टेंडर। अब कोई भी टेंडर फिल कैसे करना चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर होता है बताता हूँ एकदम शॉर्ट में। देखिए, फिलिंग द टेंडर बाय कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर जब भी टेंडर फिल करता है उससे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जनरल गाइडलाइंस, देखिए पहली चीज़, स्टडी द टेंडर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब टेंडर डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, केयरफुली स्टडी करना है। अब टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क के ड्राइंग्स है, उसके स्पेसिफिकेशन है और उन्होंने डाले हुए कंडीशन, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप पढ़ो समझो। ये पहली चीज़ हुई। नहीं तो पेपर में आया टेंडर, बिना पढ़े भर लिया, कंडीशंस पता नहीं है, ड्राइंग कैसा है पता नहीं है, स्पेसिफिकेशन क्या दिए पता नहीं है, तो फिर आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर में टेंडर नोटिस देखते हो तो उस टेंडर का ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और कंडीशंस क्या क्या दी है अच्छे से पढ़ लो। दूसरी चीज, आपको विजिट द साइट, साइट पे विजिट करना चाहिए और फोरकास्ट वेदर कंडीशन, वहाँ की वेदर कंडीशंस क्या है जिसमें आपको काम करना है वो समझ लो पहले। वो साइट की कंडीशंस क्या है, वहाँ पे आपको कौन सी कंडीशन में काम करना है, टेम्परेचर कितना है, हवा ज़्यादा बहती है कि रेनी सीजन वाला अगर आपका टाइम है तो वहाँ पे बारिश कितनी होती है, सब चीज़ आपको साइट विजिट पे पता चलेगी। ड्यूरिंग द साइट विजिट कलेक्ट द फॉलोइंग डिटेल। देखिए, साइट विजिट कर रहे हो तो ये नीचे दी गई डिटेल्स आपको कलेक्ट करनी है। लोकल मटेरियल अवेलेबिलिटी और उसका प्राइस। दूसरी चीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड देयर वेजेस, लेबर अवेलेबल है कि नहीं और उनका वेजेस कितना होता है। टाइप्स ऑफ सॉइल एंड वाटर टेबल डेप्थ, उस साइट पे कौन से टाइप की सॉइल है और वाटर टेबल की डेप्थ ग्राउंड के नीचे कितनी है। एक्सेस टू द साइट, साइट पे जाने के लिए रास्ता विस्ता है कि नहीं। सोर्सेस ऑफ वाटर एंड इट्स कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क करने जा रहे हो तो वहाँ पे वाटर सोर्स है कि नहीं और उसका पैसा कितना लगेगा, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा। ये आई बात समझ में। आपको टेंडर फिल करने से पहले ये सारी चीज़ें देखनी ही देखनी है। अब लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग टेंडर। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है टू एनवलप सिस्टम के अंदर, ठीक है, टू एनवलप सिस्टम डिस्क्राइब करो, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो क्या लिखना है, देखिए, बिफोर सबमिटिंग द टेंडर इट इज चेक्ड टू अवॉइड मिस्टेक। कोई भी टेंडर आप सबमिट करने जा रहे हो ना, उससे पहले उसको चेक करो कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद चेक केयरफुली ऑल टेंडर डॉक्यूमेंट्स आर वेदर साइंड और नॉट एंड चेक इज enclosed इन एनवलप। टेंडर फिल या सबमिट करने से पहले अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आपने उसमें डाला है कि नहीं, वो देखो। सारे टेंडर नोटिस जो है, डॉक्यूमेंट्स साइन किए कि नहीं, ये भी चीज़ देखो। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर टेंडर ऑन और बिफोर द डेट एंड टाइम मेंशन बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आपको एक डेट देता है, टाइम देता है, उससे पहले आपको वो भर देना है। टेंडर इज सबमिटेड इन एनवलप्स मार्क्ड एज 1 and 2। तो आपको 1 and 2 ऐसे दो एनवलप बनाने हैं और फिर उनको सबमिट करना है। अब ये एक और दो एनवलप है, नंबर सही है, तो इसमें क्या क्या रहता है देखो। एनवलप 1 में कवरिंग लेटर टू टेंडर, दूसरी चीज़ EMD जो भी प्रिस्क्राइब्ड इन टेंडर नोटिस रहेगी। प्रिस्क्राइब मतलब जितनी भी बोली होगी और जिस फॉर्म में भी बोली होगी, ड्राफ्ट भरने के लिए बोला है, ठीक है, DD बोला है, जो भी है, डिमांड ड्राफ्ट, DD। इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका रहेगा तो वो जोड़ देना। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक, ये आपके नाम का मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ने रजिस्टर किया हुआ उसका सर्टिफिकेट रहेगा। डिटेल्स ऑफ टेक्निकल पर्सनल एज अ कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है
उसकी टेक्निकल डिटेल वहाँ पे आपको देनी है। टेक्निकल डिटेल में क्या आएगा, उसका जो क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है, क्या क्या काम किया, वो सब कुछ वहाँ पे आएगा। 7th, लिस्ट ऑफ वर्क ऑफ सेम नेचर कैरिड आउट बाय कॉन्ट्रैक्टर। मतलब समझो रोड का टेंडर भर रहे हो आप, तो रोड के रिगार्डिंग कितने काम किए, कहाँ कहाँ पे रोड के काम किए, वो सब की लिस्ट और उनका वॉल्यूम मतलब कितने अमाउंट के काम किए आपने, वो सब आपको देना पड़ेगा। 8th, डिटेल्स ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी अवेलेबल। एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपके पास कौन से प्लांट्स है और मशीनरीज अवेलेबल है वो भी देना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ वर्क इन हैंड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर। आप जब ये टेंडर भर रहे हो तो उस टाइम पे कोई दूसरा काम तो आपका साइमल्टेनियसली नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, कब तक चलेगा, ये सब का डिटेल आपको भरना है। और 10th और लास्ट इसमें है डिटेल्स अबाउट फॉर्म नहीं, यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, इसको इरेज कर दो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, फर्म, FIRM, ठीक है, उतना करेक्शन कर लेना आप। कवरिंग लेटर टू टेंडर, अगेन ये कवरिंग लेटर आ गया, वो तो देना ही पड़ता है। अब ये हुआ पहले एनवलप का। दूसरे एनवलप की बात करें तो दिस एनवलप कंटेन्स द प्राइस्ड टेंडर फॉर्म। आपने जो प्राइस कोट की है तो टेंडर फॉर्म बस एनवलप नंबर 2 में जाएगा, है ना, उसमें रेट, अमाउंट, टोटल अमाउंट आपने सबमिट भरा होता है ना, वो टेंडर फॉर्म जिसमें प्राइस लिखी होती है वो दूसरे एनवलप में जाएगा। और फिर ये दोनों एनवलप एक कवर में जाएगा, ठीक है। इट कंटेन्स द अबाउट 2 एनवलप 1 and 2 कवर फेस टाइटल्ड बाय द प्रोजेक्ट नेम। और वो जो कवर एनवलप रहेगा उस पर प्रोजेक्ट का टाइटल रहेगा जिसका भी टेंडर है। आई बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्बिट्रेशन, प्रोसीजर ऑफ फिलिंग टेंडर और प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग टेंडर। तो ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आई होप। तो ज़रूर कमेंट में बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।